हेलो मानव वाला बस तो आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं फिर से हमारा नया एपिसोड जो कि है सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 1। अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे तो जल्दी से जाके चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर पहुँच जाता है एक सिटी के अंदर जिसका नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ द फार्मा। यहाँ पे पहुँचने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने कपड़े को थोड़ा सा चेंज करता है, कुछ थोड़ा सा मॉडर्न लुक लेने की कोशिश करता है। इसी के साथ हमारी बंडल भी खुश होती है कि वो मास्टर आपने तो नए कपड़े ले लिए। हमारे मेन कैरेक्टर ये कहता है कि फाइनली पुराने कपड़े फट भी गए थे एंड अच्छे भी नहीं लगते थे, अब ये नए कपड़े लेके मज़ा ही आ चुका है। तो अब हम चलते अपने अगले मिशन की तरफ, यानी कि देखते हैं कि हमें जहाँ पे जाना है और यहाँ पे आए किस लिए थे। एंड जो अभी तक हमारे मेन कैरेक्टर के अंकल बन चुके हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के लिए काफ़ी कुछ कर चुके हैं। तो मेन कैरेक्टर उनके लिए भी कुछ करना ही चाहता है, क्योंकि उनके लिए भी तो हमें मेन कैरेक्टर कुछ अच्छा ही सब करना चाहिए। क्योंकि अंकल ने ये किया था कि जब लास्ट टाइम डंजन को रेड किए थे तो हमारे मेन कैरेक्टर को अंकल ने सारी चीज़ें दे दी थी। उस डंजन के रेड के अंदर जितनी भी चीज़ें मिली थी वो सब मेन कैरेक्टर को हमारे अंकल ने दे दिया था। इवन हमारा मेन कैरेक्टर कहता भी अंकल मैं ये सब कुछ क्या करूँगा, लेकिन अंकल कहते ये मेरे किसी काम का नहीं है, तुम ये सारी चीज़ें ले सकते हो। एंड मेन कैरेक्टर ने यहाँ पर अंकल से जो है यहाँ पे प्रॉमिस कर दिया था, अंकल इन द फ्यूचर आपको कोई भी ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर उसकी हेल्प करूँगा, इन द फ्यूचर मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ। एंड अंकल भी कहते हैं कि टेंशन मत लो, तुम मेरे गिल्ड में ज्वाइन हो जाना फ्यूचर में, वो काफ़ी होगा। एंड मेन कैरेक्टर भी यहाँ पे इन सभी बातों पे एग्री हो जाता है। तो इसके साथ जो है अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि मेन कैरेक्टर उनके लिए एक गिफ्ट जरूर से लेके जाएगा। अब मेन कैरेक्टर को जहाँ पे जाना वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। इवन हमारा बंडल भी परेशान रहता है कि अरे भाई कितना टाइम लगा रहे हो, कब तक हम पहुँचने वाले जहाँ पे हम जाने वाले हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि टेंशन मत लो हम पहुँच चुके हैं। बंडल भी देख के हैरान हो जाती है कि इतने लंबे लंबे टावर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये क्या है। मेन कैरेक्टर कहता है हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सो सबसे पहले जो टावर दिखाया जाता है वो मेज टावर ऑफ द विजडम होता है, जहाँ पे रिसर्च की जाती है माना के बारे में। दूसरा जो टावर होता है वो मेज टावर ऑफ द विजन होता है, जहाँ पे मैजिक के बारे में और एक्सपेरिमेंट के बारे में रिसर्च की जाती है। तीसरा हमारा जो टावर होता है वो मेज टावर ऑफ द डायमेंशंस होता है, जिसके अंदर पैरेलल वर्ल्ड के बारे में, मल्टी डायमेंशन के बारे में रिसर्च की जाती है। चौथा टावर हमारा मेज टावर ऑफ द ट्रेड्स होता है, जहाँ पे रिसर्च पेपर की जाती है मॉन्स्टर्स के ऊपर एंड उनके एवोल्यूशन के ऊपर। एंड इतने सारे टावर्स देखने के बाद जो है हमारा मेन कैरेक्टर उस शहर के अंदर आगे बढ़ते हुए कहता है कि हम यहाँ पे एक खास मकसद के लिए आए हैं, तो हम लोग यहाँ आने वाले। एंड बंडल कहता है मास्टर वो देखो। एंड जब हमारा मेन कैरेक्टर साइड में देखता है तो एक ऐसी टावर रहती है जिसको देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो टावर पूरी तरीके से गोल्ड की बनी रहती है। आंखों के अंदर जलन शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ से लाइट काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही होती है। एंड ये टावर होता है जो कि सबसे ज़्यादा खास था, इसको कहते हैं मेज टावर ऑफ द एल्केमी, जहाँ पे गोल्ड का स्टोरेज बने हुए हैं एंड वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट ट्रेजर यहाँ पे रखा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये बताता है कि रेग्रेस होने से पहले जो है ये एक ऐसा टावर था जहाँ पे मैं अपने मनी रखता था। एंड ये ऐसा टावर है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेफ जगह है। एंड यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो एकदम नंबर 1 की मिलती हैं, और यहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर इस जगह के बारे में खोज रहा होता है। तो टावर के अंदर आते हुए चारों तरफ देखते हुए कहता वाओ ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, जैसे लास्ट टाइम था ऐसे ही हुआ है। आगे से एक बंदा जो है खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वेलकम एडवेंचर, मेरा नाम जो है आरविन है, आपको इस टावर के अंदर आने के लिए आप क्यों आए हैं, मतलब पूछता है अच्छे से करते हुए। और ये बंदा यहाँ का एक अल्केमिस्ट है। एंड मेन कैरेक्टर जब ये देखता है कहेगा एक मिनट भाई, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई अल्केमिस्ट ना होके बल्कि किसी फैंसी ड्रेस के कंपटीशन में आ गया। एंड सामने वाला बंदा कोई अल्केमी ना बोल के एक प्रीस्ट की तरह मेरे को बोल रहा है। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर ये कहता है कि मैं सर रेनोस के साथ मिलना चाहता हूँ। सामने वाला बंदा पूछता है कि भाई सर रेनोस आप उनसे मिलना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कंफर्म करते हुए कहता हाँ बिल्कुल मैं सर रेनोस के साथ मिलना चाहता हूँ, जिसके पास हैंड ऑफ द गोल्ड है, यानी कि वो बंदा इतना ज़्यादा अपने स्किल में काबिल है कि जिस भी चीज़ को छूता है वो गोल्ड की बन जाती है। ये एक मुहावरा है, मतलब कि वो जिस भी चीज़ों को अपना काम करता है वो सबसे ज़्यादा महंगों में मिलता है। लेकिन सामने वाला बंदा मना कर देता है ये कहते हुए कि वो जो है अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि बंदे का कहने का मतलब क्यों है, क्योंकि वो मुस्कुरा रहा है, यानी कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो कहना चाहता है तुम जैसे गरीब लोगों को हमारे सर रेनोज नहीं मिलते, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो यहाँ पे मिलने के लिए। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को पता है
है कि सर रेनोस के बारे में एंड उनकी स्किल के बारे में कि वो कितनी ज़्यादा बढ़िया है। एंड अल्केमी में ऐसे है कि उनके वीआईपी लोग में मिलने के लिए जो है तरसते रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है। एंड वो बंदा कहता है तो सर रेनोस अभी नहीं है तो आप जो है अपना डिपॉजिट कर सकते हैं एंड इन द रेडी रह सकते हैं लाइन में, जब वो आएंगे आपको बता दिया जाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने जेब के अंदर डालता है एंड कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ पे कौन हूँ। एंड इसी के साथ जो है निकालते हुए पैसे की थैली एंड कहता है कि जब पैसे की बात आती है तो उसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। एंड जैसे ही पैसे की थैली देता है वो बंदा कहता है कि सर मैं अपोलाइज करता हूँ लेकिन हमारा मेज टावर जो है ऐसे जो है रिश्वत को नहीं लेता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें पता नहीं है कि उसके अंदर है क्या, ज़रा तुम उस बोले को खोल के देखो। एंड वो बंदा कहता है ठीक है मैं एक बार खोल के देख ही लेता हूँ कि इस बंदे ने क्या दिया है, क्योंकि पैसे से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। लेकिन जब वो बंदा खोलता है उस बैग को देखने के बाद हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बैग के अंदर होते हैं कई सारे जेम्स और कुछ ऐसे जेम्स जो कि उस बंदे ने कभी लाइफ के अंदर नहीं देखे होंगे। क्योंकि एल्केमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मटेरियल्स और ऐसे मटेरियल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा खास होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो बताइए इसका बिल क्या बनता है। एंड ये देख के कहेगा एक मिनट क्या आप इसकी बिल बनाना चाहते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा खास चीज़ है, इसकी तो मिलियंस ऑफ द गोल्ड जो है बिल बन सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनने के बाद कहता है वाह मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ कि इसकी जो 1 मिलियन गोल्ड कॉइन हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें देखता हूँ और ये सारी जो चीज़ है मैं सर रेनोस को देना चाहता हूँ, डोनेट करना चाहता हूँ। एंड ये सुन के भाई वो बंदा हैरान हो जाता है कि क्या सर रेनोस के लिए ये इतना कुछ कर रहा है, तो टॉप फ्लोर पे भाई को भेज दिया जाए, क्योंकि सर रेनोस जो रहते हैं इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के पास रहते हैं। तो हमारे बंदे को भेज दिया जाता है एक लिफ्ट के द्वारा। एंड हमारा मेन कैरेक्टर लिफ्ट के बैठने के साथ कहता बंडल ध्यान से पकड़ना, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है लिफ्ट। एंड ये लिफ्ट जो है काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती है। देन हमारा मेन कैरेक्टर ये बताते हुए बताता है कि यहाँ पे देखा जाए तो एक नहीं, यहाँ पे कई सारे स्टोन से एज है, मतलब यूँ समझो लिफ्ट है और हर एक लिफ्ट के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि उसके नीचे एक माना स्टोन लगा हुआ रहता है और उसी माना स्टोन की वजह से ये जो लिफ्ट है वो काम कर रही होती है। यानी एक जो माना स्टोन है उसका काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, तो लिफ्ट सोच सकते हो कितनी महंगी होगी और इससे ये टावर कितना ज़्यादा अमीर है आपको पता ही चल गया होगा। एंड इसी के साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर पहुँच जाता है टॉप फ्लोर पर जहाँ पर हमारे सर रेनोस रहते हैं। उनके रूम के सामने जाते हुए हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सर रेनोस के रूम के अंदर, अब मिलने का टाइम आ चुका है। तो मिलते हैं सर रेनोस से। एंड सर रेनोस को सामने की तरफ दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है अपने अंदर से एनर्जी निकाल रहे होते हैं। यूँ कहो कि जब वो इक्विपमेंट बनाते तो उनके चारों तरफ माना ही होती है। एंड बंडल भी ये देख के पूछ लेता मास्टर ये क्या हो रहा है। मेन कैरेक्टर कहता है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है यह क्या हो रहा है। ये जो ऑफिस देखने में लग रही है काफ़ी ज़्यादा जो है साफ़ सुथरी लग रही है। एंड मेन कैरेक्टर आगे बढ़ के पूछता है कि आप ही सर रेनोस हो। एंड सर रेनोस पीछे मुड़ते हुए कहते हैं कि मेरे बच्चे तो तुम यहाँ पे आ चुके हो, तुम जिस सच्चाई के लिए यहाँ हो वो बिल्कुल यहाँ मिलेगी। मेन कैरेक्टर भी लाइक अल्केमिस्ट छोड़ के मेरे को इसके अंदर से फॉर्चून टेलर की वाइफ क्यों आ रही है, कहीं मैंने गलत आदमी तो नहीं है। लेकिन हम ये सर रेनोस आगे बढ़ते हुए कहते हो बच्चे तुम टेंशन मत ले, जिस चीज़ के लिए तुम आए हो वो बरीर होगा, ज़रूर होगा। एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं कहता हूँ वो मैं करके ही दिखाता हूँ। तो बताओ मेरे बच्चे, जैसे कि तुमको पता है मेरा हैंड ऑफ द गोल्ड है, यानी कि जो भी चीज़ें मैं छूता हूँ वो कीमतें बढ़ जाती हैं। तो बताओ मेरे बच्चे तुम यहाँ क्यों आए हो। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनने के साथ कहता है कि ग्रीटिंग आपको, मैं जो हूँ आपको ग्रीटिंग पेश करता हूँ सबसे बेस्ट अल्केमिस्ट के बारे में, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, जिसका हर एक काम जो बेहतरीन होता है। यानी कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मस्का लगाता है। एंड इसी के साथ जो है हमारे सर रेनोस कहते हैं अच्छा लगा मिल गए तुम्हारे साथ, लेकिन ये बताओ कि तुमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डोनेशन दिया है जो कि मैंने सुना है, तो बताओ तुमने क्यों डोनेशन दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जब भी हम अपने मेहमान से मिलने जाते हैं तो ज़रूर से हमें कुछ ना कुछ लेके ही आना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको वो दे दिया है। एंड भाई हमारा मेन कैरेक्टर मन में ये सोच रहा होता है कि मैंने आपको जो दिया है उसकी कीमत जो है 10th ऑफ द मिलियंस है। एंड आपको मैं बता दूं कि ऐसी जो चीज़ें हैं मैं किसी और के ऊपर खर्च नहीं करता। अपनी फैमिली अपने फ्रेंड को छोड़ने के बाद दूसरे को मैं 1 रुपया भी छुट्टे में न दूँ, लेकिन आपको दिया है तो उस सारी चीज़ों का मैं बदला लेने वाला हूँ। एंड इसी के साथ मन में कहता है कि अच्छा सर रेनोस जो हैं बताइए आप मेरे लिए कुछ काम करेंगे।
लेकिन सर रेनोस कहते हैं 1 मिनट, वो तो बात की बात है, लेकिन बताइए तुम्हारे चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहे हो। लोग यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डरे रहते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं, लेकिन तुम्हें देख के जो एकदम अलग लग रहा है, यानी कि तुम काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे सामने लग रहे हो। एंड मेन कैरेक्टर ये सुनने के साथ सोचता है अरे यार ये बुढ़ा जो है काफ़ी ज़्यादा तेज है, एक ही बार के अंदर जो है मेरे मन को ये पढ़ लिया है। इसी के साथ कहता अरे सर कुछ नहीं, मैं बस कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था आपको ये देखने के लिए, बट कोई बात नहीं, मेरे अच्छा हुआ एक्सटेंस मतलब जो असली बात है वो इसके सामने नहीं गई है। इस बुड्ढे ने मेरी एक बार देखते ही काफ़ी ज़्यादा पहचान लिया, लेकिन बुड्ढा भी यही सोच लेता है कोई नहीं, कल VIP आए थे तो ज़्यादा मेहनत हो गए तो इसलिए ऐसा लग रहा होगा। तो इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर से वो पूछ ही लेते तो बताइए यहाँ पे कुछ क्यों आए हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ बनवाने के लिए, लेकिन वो शायद से आप नहीं बना सकते हैं। एंड ये सुन के सर रेनोस भी लाइक क्या तुमने बोला कि मैं नहीं बना सकता? तुम भूल गए कि तुम बात क्या कर सकते हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ द लेजेंडरी अल्केमिस्ट सर रेनोस, जिसने इतिहास में एक से बढ़ के एक चीज़ों को बनाया हुआ है। एंड आपको पता नहीं है कि आप जो है किसके पास आए हो। एक बार तुम बोल के दिखाओ, मैं वो चीज़ें ऐसे चुटकी बजाते हुए ही बना दूंगा, अगर नहीं बना पाए तो सारा पैसा वापस है। मेन कैरेक्टर ये सुन के कहता अरे सर आप कुछ भी कर सकते हो, सच में आप बना दोगे? सर रेनोस कहते हैं हाँ बिल्कुल, बताओ क्या बनाना है। वैसे भी तुमने काफ़ी ज़्यादा डोनेशन दी है, तो मैं एक ऐसा आदमी है जो कि हर एक चीज़ को जो है वापस करता हूँ, जितना दिया है उससे ज़्यादा ही वापस करता हूँ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनने के साथ कहता वाह सच में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपने वर्ल्ड ट्री टीयर्स के बारे में सुना है, यानी कि वर्ल्ड ट्री के आंसू के बारे में सुना है क्या? एंड सर रेनोस ये सुन के गए तो ओ आई सी, वर्ल्ड ट्री आंसू। कहेंगे एक मिनट तुमने क्या बोला कि वर्ल्ड ट्री के आंसू के बारे में? तुम्हें पता नहीं है कि वर्ल्ड ट्री का जो टीयर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा खास होता है। एक्चुअली जो वर्ल्ड ट्री का टीयर्स होता है ये हीरो रैंक का इंग्रेडिएंट है, जिसकी प्रोटेक्शन जो है पूरे फेरीज क्लैन की फेरीज जो रहती है वो करती है, और ये तभी बनता है जब वर्ल्ड ट्री की विल होती है। एंड ये सुन के जो है सर रेनोस भी हैरान होते कि तुमने कहा कि वर्ल्ड ट्री के आंसू बनाने को, जो कि बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जो कि होली ट्री जो होती है वही बनाती है, एंड उसी के विल के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि हज़ारों सालों में कभी कभार होती है। इवन अल्केमी भी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है कि वो उस चीज़ को बना सके। इवन मैं अपनी बात करूँ तो मैं आर्टिफिशियल बना तो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जो मटेरियल्स है वो सारे नहीं मिल सकते हैं। एंड हमारे मेन कैरेक्टर से वो ये कह देता है कि तुमने जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स लगते हैं जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन के कहता कि अरे सर आप उसकी बात मत करो, क्या मटेरियल लगेगी। देन हमारे सर रेनोस कई सारी बातें हमारे मेन कैरेक्टर को समझाते हैं, एंड वो कहेंगे कि जो हमारा अल्केमी का टावर है उसके पास इतने हाई रैंक के मटेरियल्स नहीं है, एंड ऐसी मटेरियल्स हम मार्केट से भी नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे रुकने वाला ही कहाँ है। वो कहता है आप टेंशन किस बात की लेते हो, ज़रा आपके सामने है ये एक और बोरी। एंड ये देखने के बाद जो है हमारे रेनोस कहते हैं कि वट ये बोरी के अंदर कोई इंसान को तो पकड़ के नहीं ले आया, या फिर किसी फेरी को। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है टेंशन मत लीजिए सर, आप जो है बस बोरी को खोल के देखिए उसके अंदर है क्या। एंड जब सर रेनोस उसमें खोलते हैं तो उसमें मार्बल रहता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। उसके अंदर जो होती है फेरी विंग्स होती है, एंड इसके अंदर जो ऐसे ऐसे आइटम्स रहते हैं जो कि सर रेनोस ने देखे भी नहीं थे। वो कहते हैं ये सारी आइटम्स तुमने कहाँ से पा के लेके आए हो। देन हमारा मेन कैरेक्टर ये कहता है मैंने सब कुछ खरीद लिया था। कहते क्या तुमने पैसे से ये सारी चीज़ें खरीद लिया? देन हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें बताता हाँ बिल्कुल, मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे को दिखे तो मैं कहा कि रास्ते का माल सस्ते में तो क्यों ना खरीद लेते हैं। एंड सर रेनोस ये सुन के कहेंगे कि ये बंदा जो है कोई मामूली इंसान नहीं लगता है, इसने जो बोला है वो सब कुछ जो है ये करके ही दिखाएगा। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक सर आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आप जो है हैंड ऑफ द गोल्ड सर रेनोस है तो अब आप तो बना ही सकते हो ना। अब सर रेनोस भी एग्री हो जाते हैं ठीक है कोई बात नहीं मैं बनाऊंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए दरवाजे के पास जाता है एंड ये कहता है सर बोलना हुआ द वर्ल्ड ट्री टीयर्स आपको बनाना है, एंड दरवाजे को लॉक कर देता है। एंड भाई उसके अंदर से जो आवाज़ें आती है टावर के अंदर से कि सर रेनोस हैरान हो जाते हैं कि अब क्या है, क्योंकि
हमारे मेन कैरेक्टर ने उनको लॉक करके 1 महीने तक जो है अच्छे से वर्ल्ड टीयर बनवाया था। एंड ये सारी कहानी ख़त्म होती है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को जो है वर्ल्ड टीयर का मतलब आंसू मिल गया था वर्ल्ड ट्री का, तो उसको लेके अपना बाहर आराम से रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा होता है। एंड तभी बगल से कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि कुछ रीमर्स के बारे में। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनने के साथ कहता है भाई यहाँ पे क्या बातें चल रही है, एंड उनकी बातें ध्यान से सुनने लगता है। एंड यहाँ पे भाई पैसा खर्च करने का मज़ा ये है। तभी ये जो रीमर रहती है वो बात करती है कि एक बंदा है जो कि रॉबिन हुड के सूट में रहता है, एंड जितने भी लोग उसके रास्ते में आते हैं वो उन सभी को मार के लूट लेता है, एंड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनने के साथ साथ कहता अरे ज़रा हम पे भी ध्यान दो। एंड ये दोनों जो मर्चेंट रहते हैं कहते अरे बेटे तू तो अभी बच्चा है, इसमें ज़्यादा मत पड़ना, और मैं कहता हूँ आगे से थोड़ा ख्याल रखना, अगर तू उसका टारगेट बन गया तो ख़त्म हो जाएगा। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनने के साथ हाँ तोरा भाई जोगिंदर एक बार मिल तो जाए, हम उसका शिकार नहीं बनेंगे, हम उसको अपना शिकार बना लेंगे। एंड इसी के साथ जो है उनको ये सारी बातें बोलने के साथ हमारा मेन कैरेक्टर निकल जाता है। एंड बंडल भी लाइक स्टूपिड मास्टर क्या क्या करते रहते हो यार, अब कहाँ पे चलना है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जो रेपुटेशन है अब उसके ऊपर कुछ खरा उतरा जाए, यानी कि जो मेरी पावर है अब उसके आगे चल के जो है मेरे को कुछ अलग ही चीज़ बनानी है। जैसे कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास जो है कई सारे सामान लगे थे, जैसे कि मैजिकल ऑर्ब लगा था तो वो तो मिल गया है, तो मतलब कि इसके फॉल्स गॉड साका ने ले लिया था। तो अभी कुछ और भी आइटम्स के पीछे हमारा मेन कैरेक्टर जाने वाला है और यहाँ पे अपने कपड़े चेंज कर लेता है, जो कि उल्फ टोटम में होता है। ये कपड़ा जो होता है यूँ समझो कि हमारे सिस्टम की तरफ से मिला है, जो हीरोइक ग्रेड का है, जिसके साथ जो हमारे मेन कैरेक्टर की स्किल जो है स्पिरिट एरो वो मिली है। एंड इसके साथ जो है उस स्पिरिट एरो को जो बॉल भी बना सकता है, एंड माना भी इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। एंड इसी के साथ जो है इसमें अटैक पावर एंड डिफेंस पावर दोनों इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सुनने के साथ हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ काफ़ी ज़्यादा मस्त ये सूट लग रहा है। एंड बंडल भी लाइक मास्टर आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक अगर मेरे को ऐसा रियल लाइफ में लेना पड़े ना तो 100 ऑफ द मिलियंस ऑफ द पैसे खर्च करने पड़ते, लेकिन ये ऐसा ही मिल गया फ्री में तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड उसी के साथ जो है अब हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि ठीक है अब जो भी मिला अच्छी बात है, अब हमें आगे कहीं चलना पड़ेगा। एंड इसी के साथ जो है हमारा मेन कैरेक्टर ये भी हैरान रहता है कि ये जो नई बॉडी मिली है, मतलब कि नई चीज़ जो मिली है वो कुछ अलग ही लग रही है। लेकिन रिवेंज जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन उससे पहले जो है मेरे को अपने बॉडी के ऊपर से अपने कर्ज को हटाना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने 10 साल पहले जो है रिग्रेस हुआ है। एंड लेकिन दिक्कत ये है कि इसको जो सिस्टम मिला वो हमेशा इसको काउंटडाउन देता है कि 48 आवर के अंदर आपने लॉगिन नहीं किया तो मारे जाओगे। एंड यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई ये सिस्टम है कहाँ से, मतलब कौन है सिस्टम, क्यों है, एंड मेरे को भाई गेम में ही क्यों रहना चाहता है। तो दैट्स वाई हमारे मेन कैरेक्टर को अब सारी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, एंड जितने भी यहाँ पे डेमन्स हैं उन सभी को भी मारना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे मेन कैरेक्टर को जो है अपने आप को जो है पावरफुल बनाना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे कि आपको पता है कि डेमन्स इतने खतरनाक होते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उनसे नहीं लड़ पाएगा। तो मेन कैरेक्टर की मेन प्रायोरिटी अभी यहाँ पे एक ही बात है कि उसको जो है और भी ज़्यादा पावरफुल बनना है। एंड इसके लिए जो हमारा मेन कैरेक्टर काम कर रहा है वो काम सारे करते रहना है, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो नेचुरली हमारा मेन कैरेक्टर पावरफुल हो ही जाएगा। अब मेन कैरेक्टर हमारा पहुंचता है एक जंगल के अंदर जहाँ पे अंधेरा है। यहाँ पे हमारी बंडल पूछती है कि भाई कहाँ पे आ गए, और मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम यहाँ पे शांत रहो, हम कुछ खास चीज़ के पास आए हैं। एंड हमारे बंडल कहती है अरे अरे इधर अंधेरा हो गया, देख नहीं रहे हो क्या। एंड तभी आगे से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। एंड बंडल बोला अरे 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 भाई 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 भूत आ गया, भूत आ गया। मेन कैरेक्टर बोला अरे अरे कहाँ भूत थोड़ी ना आ गया है। एंड बंडल बोला अरे देखो तो इतना अंधेरा, आवाज़ें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भूत आ जाएगा। एंड हमारा मेन कैरेक्टर क्या बातें कर रहे हो यार, एक्चुअली मैं तुमको एक फन फैक्ट बताऊँ, तू भी एक भूत है। एंड बंडल बोला अरे 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 मास्टर ऐसा थोड़ी ना बंदे, बंडल इज़ ए नॉट घोस्ट, बंडल इज़ ए स्पिरिट। एंड भाई दोनों लोग आपस में मजाक करते करते आगे बढ़े रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जो अपने 6th सेंस यूज़ करके यहाँ पे कुछ खोज रहा होता है। एंड तभी हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पे एक चीज़ मिल जाती है, एक गड्ढा रहता है। एंड कहता है फाइनली मैंने जो खोज रहा था वो खोज लिया, एक ऐसी प्लेस जो इस दुनिया से अलग है, जो कि पूरे इस दुनिया के मतलब पूरे अर्थ के डायमेंशन से ही अलग डायमेंशन का दरवाज़ा खोलती है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अगर इंटर होना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप थोड़े से भी कमज़ोर रहें तो यहाँ पे आप ख़त्म हो जाओगे, यानी कि अपनी जान दे दोगे। ये ऐसी जगह है जहाँ पे
एंशियंट मॉन्स्टर रहते हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। एक ऐसी स्पीसीज ऐसी रहती है जो कि यहाँ पे लाखों सालों से है और उनका सिर्फ एक ही गोल यहाँ पे है। वो एक गोल ऐसा है जो कि फाइनली आगे पता चलेगा। अंदर जाने के बाद जो है हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे कोई है क्या, एंड सिस्टम में नोटिफिकेशन आता आपने ओल्डियर पर्सन्स को पा लिया है, यानी कि फर्नेंस को, अल्डियन फर्नेंस को आपने खोज लिया, आपकी ये लोकेशन अपडेट हो जाती है। एंड बंडल ये पूछने लगते हैं मास्टर ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रही है स्टूपिड मास्टर, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे चिकन सूप बन जाऊँगी क्योंकि यहाँ पे माना काफ़ी ज़्यादा है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर मन में यही सोच रहा होता है कि ये जगह जो है काफ़ी ज़्यादा माना से भरी हुई, यहाँ पे सारे जो है ओरिजिनल माना है एंड काफ़ी नेचुरल माना है जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। बंडल भी लाइक मास्टर कोई है ही नहीं, आवाज़ ही नहीं आ रही है। मेन कैरेक्टर कहता है जरा ध्यान से सुनो तुम्हें आवाज़ आएगी। तो एक जगह से भाई थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होती है एंड हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ जाता है। एंड जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे रहता है एक और एंड वो कहता है कि हु इज़ द बास्टर्ड। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ये देखते हैं साथ कहते हैं अरे सर लेक्सोर आप यहाँ पे। सर लेक्सोर कहते व्हाट ए ह्यूमन इज डूइंग देयर एंड ह्यूमन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। तो भाई ये जो सामने इसका नाम ऑर्क है मतलब लेक्सर है जो कि एक ऑर्क स्पीसीज है। एंड मेन कैरेक्टर के देख के फट जाते भाई इसकी पावर जो है काफ़ी ज़्यादा है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ बोला तो यहाँ पे मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो इसीलिए हमारा मेन कैरेक्टर सारे शब्दों को सही सलामत जो है बोलने वाला है। एंड इसके साथ कहता है कि अरे सर लेक्सर आपको कौन नहीं जाता है जिसने जो है यहाँ पे ब्लड हैमर को बनाया था, आपकी वजह से तो यहाँ पे जो है आप ही तो वो हैं जो कि इमॉर्टल किंग के नाम से जाने जाते हैं। एंड भाई अपनी तारीफ़ किसको नहीं पसंद होती है, और को अपनी तारीफ़ पसंद आती है कहते वाह काफ़ी ज़्यादा 100 साल भी बीत चुके हैं मैंने अपने बारे में ये नहीं सुना, तुम ऐसे इंसान हो जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल हो, तो बताइए क्यों आए हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बताने लगता है कि ऑर्क के वर्ल्ड में एक कहानी है कि एक बार जो है इनके वर्ल्ड के ऊपर जो है एक ड्रैगन का अटैक हो गया था। उस टाइम जो ब्लैक ड्रैगन को हराने के लिए जो है हमारे सर्क ऑर्क ने मतलब ये जो है ऑर्क ने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, तो इसको एक हैमर मिला जिसको हम लोग इमॉर्टल रेड हैमर बोलते हैं। एंड इमॉर्टल रेड हैमर के बाद जो है ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया एंड अपने जैसे लोगों यानी सारे ऑर्क को एक साथ मिला के एंड सारे गॉड्स को भगा दिया एंड ये समझो एक गॉड्स माना जाता और के अंदर। एंड उसके बाद भाई ये फंडेंस के आगे आ गया एंड यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो भाई इसके बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता और भी लोग होंगे यार यहाँ पे क्यों दिखाई क्यों नहीं दे रहे। एंड इसी के साथ और पूछ लेते क्या मैं तुमसे जान सकता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, एंड बताओ तुम्हारे पास जो है इतना कैसा जिगरा आया कि तुम जो है यहाँ पे चले आए। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं इसको गुस्सा नहीं दिला सकता हूँ तो मेरे को सब कुछ आराम से बोलना पड़ेगा। एंड कहते हैं कि मैं आपके लिए एक ऑफ़र लेके आया हूँ। एंड ये सुन के रॉकजर कहते हैं क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो क्या, ह्यूमन कहिए तुम्हें नहीं पता। एंड मेन कैरेक्टर अरे सॉरी सर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आपको बुरा लग गया, आप क्यों मारने पे उतर आए। कहते कि एक ऐसे तुझ ह्यूमन की ऐसी हिम्मत कैसे कि इस जगह पे आने की, एंड दूसरी तरफ वो हमसे डील करना चाहता है। अच्छी बात है मेरे से डील करना चाहते हो ना तो मरने के लिए रेडी हो जाओ, तो मरने के बाद जो है अगर जिंदा बच गए तो भाई मैं तुमसे डील करूँगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक लग गई यहाँ पे हमारी, हम तो गए ख़त्म हो गए, अब यहाँ पे करने वाले क्या है। एंड तभी आवाज़ आएगी यहाँ पे कौन है गुस्ताख जो कि अपनी यहाँ पे आवाज़ें कर रहा है, इस होली प्लेस को कौन इतना बोल रहा है, बास्टर और कहीं के अपनी आवाज़ को नीचे करो। एंड मेन कैरेक्टर ये आवाज़ें सुनने के साथ कहता तो वो फाइनली मज़ा आ चुका है, यहाँ पे अब बाकी के भी लीडर्स आ चुके जो कि इस फंडेंस के अंदर रहते हैं। तो भाई जो सामने आते हैं वो और कोई नहीं भाई एक यहाँ पे एल्फ होते हैं एंड एक ह्यूमन होते हैं। तो भाई यहाँ पे ह्यूमन जो रहते हैं वो आगे आधे कहेंगे कि तुम्हारी ऐसी हिम्मत हुई कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा आवाज़ें करने की। ये जो फर्स्ट किंग ऑफ द डोरान है यानी कि एक ह्यूमन है, एंड दूसरा भाई एक जो और एल्फ किंग रहते हैं वो कहते हैं कि इंसान हो तुम यहाँ पे कैसे आ चुके हो, यहाँ पे आज तक कोई नहीं है। तो ये भाई फेरी किंग है जिसका नाम ब्लैक है। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को ग्रीटिंग करते हुए कहता है कि सर ब्लैक एंड सर ह्यूमन जो भी है उनको कहता है ग्रीटिंग करता है। एंड इसी के साथ कहता है फाइनली अब ये तीनों यहाँ पे आ चुके हैं। एंड हमारे मेन कैरेक्टर की जो अंगूठी रहती है यहाँ पे ग्लो होने लगती है, यानी कि आजू बाजू जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे बुरी चीज़ भी है, यानी कि
वो होता है ना कि मतलब बैड वाली थिंग जो कि फॉल्स गॉड वाली थिंग है, तो यहाँ आसपास है कोई डीमन है, तो मेरे मेन कैरेक्टर को वहाँ भी जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली मेन कैरेक्टर के पास जो मोस्टली डीमन वाला ऑर्ब था वो तो लॉर्ड सागा ने ले लिया था। मेन कैरेक्टर के पास जो और नई नई चीज़ें पाने के लिए जो है अब मेन कैरेक्टर को जो है नए डीमन लोगों को पकड़ना पड़ेगा। एंड यहाँ पे भाई वो परेशान है, सोच रहा है कि अब मैं क्या ही करूँ। मेरे को जहाँ तक रिमेंबर आ रहा है कि यहाँ आजू बाजू तो कोई भी नहीं था लास्ट ज़माने में, मतलब रिग्रेस होने से पहले। अब यहाँ पे ऐसा क्या हो चुका है, एंड यहाँ पे सोचता ही रहता कि आजू बाजू कोई ढंढन है क्या तो मज़ा आ जाएगी। बंडल भी लाइक अरे भाई क्या इतने बिजी हो गए मास्टर, अपना प्लान बनाते हुए जरा ध्यान से देखो, आपकी जो है अंगूठी चमक रही है एंड कुछ नहीं किया तो सामने ये जो तीनों है वो हमको मार डालेंगे, तो भाई रेडी हो जाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर में हाँ बात तो सही है। अभी हम लोग फोकस करते हैं खोजने के लिए कि वो बंदा है कहाँ, मतलब कि वो डेमोनिक ऑब्जेक्ट है कहाँ। तो मेन कैरेक्टर जब अपना ड्यूकन किंगडम को जो है अपना छोड़ा था एंड इस जगह पे आने के लिए निकला था, तो टेज़रा रिंग उस चीज़ को साउथ की तरफ पॉइंट कर रही थी कि वो बंदा साउथ में, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो वेस्ट में है। तो इसका मतलब ये है कि जो भाई जिसके तरफ वो इशारा हो रहा है वो चीज़ें मूव कर रही है, तो ये कोई ऐसा डंजन तो नहीं हो सकता जो अपने आप मूव करे। तो मेन कैरेक्टर भी लाइक ये जरूर से कुछ खास चीज़ होगी, तो हमें जो है वहाँ पे जाना पड़ेगा। बंडल भी एग्री हो जाती है, हाँ मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर को आता है ये कि कोई यार मेरे ऊपर नज़र तो नहीं रख रहा है। एंड जब वो अपने पीछे देखता है तो उसको कुछ ब्लैक शैडो लगती है, एंड वो देखने के साथ हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे सिक्स सेंस को अपनी यूज़ करता है, जिसकी वजह से पता लगा है भाई कौन है हमारे पीछे, पीछा कौन कर रहा है। एंड जब सिक्स सेंस का यूज़ करता है तो भाई जो अपना पीछे कर रहा होता है मेन कैरेक्टर को उसके हाथ में लगता है। और ये तीनों वही हैं जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, तीन भाई जिनके पास जो है वो लाइट गॉड ने भी पावर इनको दी है, एंड तीन भाई तीनों तबाही। तो ये दोनों भाई अपना आते हैं एंड भाई का हाथ जल चुका है, कहता है यार अगर लाइट की पावर नहीं होती हीलिंग वाली वरना तो मेरे हाथ ही ख़त्म हो जाते, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। अच्छा हुआ मेरे पास होली स्पेल था। एंड उस बंदे की पावर कितनी होगी कि जिसने जो है मेरे स्पेल को जो है यहाँ पे ख़त्म कर दिया, जबकि मेरा स्पेल डायरेक्टली गॉड से आया। बाकी दो बदर भी यहाँ पे दौड़ते हुए आएंगे कि भैया भैया अरे क्या हो गया, जिहांग जिहांग मतलब भाई का नाम जिहांग है, एंड आपको क्या हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो भाई है मतलब ये समझो सबसे पावरफुल ही है, एंड वो कहता कि कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। तो वो दोनों भाई पूछते क्या सच में तुम्हारे ऊपर किसी ने अटैक किया, ऐसा क्या 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 हो चुका है। देन वो बंदा बताता कि जिस टारगेट के पीछे हम लोग थे अब वो मिस हो चुका है। कहते क्या क्या कैसे टारगेट कैसे मिस हो गया, थोड़ा डिटेल में बताओ। देन ये भाई बताता है जिस तरीके से हम उसकी जासूसी कर रहे थे जैसे कि लाइट गॉड ने हमें बताया था, लेकिन उस बंदे ने हमें ट्रैक डाउन कर लिया था, और ट्रैक डाउन करने के साथ साथ जो है उसने अपनी एबिलिटी को यूज़ किया एंड वो जो होली स्पेल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड ये सुनने के साथ दोनों भाई के पैरों के नीचे से ज़मीन खसक जाती कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हारी स्पेल को कोई कैसे ख़त्म कर सकता है। देन वो बंदा कहता है टेंशन मत लो, हम फिर से अपना स्पेल यूज़ कर लेंगे, अगर वो किसी हेवन या हेल के अंदर नहीं होगा तो हम उसको फिर से ट्रैक डाउन कर लेंगे। एंड इसी के साथ भाई पॉसिबिलिटी है कि उसने जो अगर हमारे स्पेल को तोड़ दिया तो अभी कम पावरफुल नहीं होगा, तो इसलिए जो हम लोग को और भी ज़्यादा अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा एंड भाई रहना पड़ेगा रेडी हमेशा। एंड तभी आवाज़ आएगी कि वो जंगल के अंदर कुछ विजिटर आ चुके हैं, जंगल के अंदर मंगल बना रहे हैं। एंड ये देख के भाई लोग कहेंगे कि ये कौन आ चुका है, मोटा बंदा चिल्ला के कहता है। एंड उसी के साथ भाई कहता है अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, सब लोग अपने सर को नीचे करो, यहाँ पे अटैक होने वाला है। एंड तभी ये जो भाई रहता है अपना सबसे बड़ा वाला इसमें से, वो अपने पावर को एक्टिवेट करता है जो कि होती है होली पावर, एंड अपने चारों तरफ लाइट ला के जो है एक पंच करता है जो कि होली पंच रहता है, एंड जिसकी वजह से आजू बाजू की जो चीज़ें रहती है वो उड़ना शुरू हो जाएंगे। एंड तभी पता चलेगा कि इनके शैडो के अंदर जो है कई सारे मॉन्स्टर छुपे हुए हैं एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहे होते। ये देखने के बाद भाई इतने सारे मॉन्स्टर कहाँ से आ गया, मोटा बंदा चिल्लाती हुई यही पूछता रहता है। दूसरा कहता है सारे लोग रेडी हो जाए यहाँ पे बैटल करने के लिए। अब ये तीनों भाई आके एक साथ है तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते ही है, तो ये तीनों अपने अपने पावर को अविकन करेंगे जो कि होती है लाइट की पावर के। सब लोग अपनी पावर को निकालेंगे कि लाइट की पावर आ जाएगी, छोटे मोटे बड़े सब की सब। एंड जब पावर आएंगे तो बड़ा भाई बोलता है कि
लॉर्ड के नाम पे हमारी सिनोस को माफ़ करना है एंड इन सभी को जो है एक इटर्नल सेलिब्रेशन देना है, यानी कि इनको मुक्ति देना है। इसी के साथ जो है वो अटैक कर देते हैं जितने भी मॉन्स्टर्स रहते हैं। एंड उसी के साथ जैसे ही भाई बड़ा भाई अटैक करता है अपना ड्रैगन फिस्ट, एंड तभी जितने भी मॉन्स्टर्स रहते हैं वो फटना शुरू हो जाएंगे। एंड भाई दोनों भाई बाकी के दोनों जो रहते हैं वो भी अटैक करना शुरू कर देंगे। एंड देखते ही देखते सब रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। तो जो बड़ा भाई रहता है कहता है कि तुम लोग जो है जल्दी से यहाँ से निकलो, मैं बाकियों को देख लेता हूँ, क्योंकि ये जो इतने मॉन्स्टर्स हैं इनसे ऐसा निपटना अकेला ठीक नहीं पड़ेगा। तो तुम लोग पीछे रहो, मैं यहाँ पे एंटी डेमन जो पावर है उसको यूज़ करने वाला हूँ। तो भाई अपना यहाँ पूरे फुल पावर के अंदर आके जो है अपना एंटी डेमोनिक पंच मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी ख़त्म होने लगती है। एंड देखते ही देखते जितने भी सामने मॉन्स्टर्स रहते हैं वो ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड ये सारे मॉन्स्टर जो रहते हैं वो ब्लास्ट होके ख़त्म हो जाते हैं। अब तीनों भाई भी लाइक वाह फाइनली भैया आपने तो इनको मार डाला। लेकिन भैया कहते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है कि फाइनली हमने मार दिया है। तभी आवाज़ आएगी कि यू आर द सर्वेंट ऑफ द फॉल्स गॉड। अगर तुम जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो लेकिन इतने पावरफुल हो शायद से वेसल बन सकते हो। मेरा तुम्हारा मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम लोग जो रास्ते में आ चुके हैं इतने पावरफुल हो तो ज़रूर से तुम मेरे को इंटरटेन कर ही सकते हो। एंड तभी इनके सामने आता है एक ऐसी चीज़ जिसको देख के ये तीनों हैरान हो जाते कि ये क्या है भाई। तो उनके सामने आता है एक साइरन। एंड जितना पावरफुल है आपको पता ही, लास्ट टाइम मेन कैरेक्टर इसने जो है फाइट की थी। अब आगे क्या होने वाला वीडियो में जानेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए यार एग्ज़ाम चल रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट करो। एंड वीडियो यार थोड़ी थोड़ी मैं डालना शुरू कर दूँगा, थोड़ी छोटी रहेगी लेकिन कंटिन्यू रहेगी, बस 10-15 दिन की बात और है। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।